नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि महाभारत काल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा कौन था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध बहुत विशाल युद्ध था जिसमें कई सेना और महारथी ने भाग लिया। मैं उन योद्धा का वर्णन करूंगा जिन्होंने युद्ध में भाग लिया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। महाभारत युद्ध में किसी भी योद्धा को बल और बुद्धि दोनों से परास्त कर देते। युद्ध में भगवान कृष्ण ने 2 साल की आयु में पूतना ताड़का का वध किया और योद्धा में अर्जुन, इंद्र, कंस, शिशुपाल, शाल्व आदि को परास्त किया। इनका जन्म ही क्षत्रियों के संहार के लिए हुआ था। महाभारत में किसी व्यक्ति विशेष को शक्तिशाली नहीं माना जा सकता है, क्योंकि महाभारत में सभी पात्रों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। जैसे दानवीर कर्ण को श्राप मिला था और उनका कवच भी छीन लिया गया तो उनके सामने परिस्थितियों का बंधन था, लेकिन निसंदेह वह एक कुशल योद्धा थे। अर्जुन भी एक कुशल योद्धा थे, परंतु युद्ध में स्वयं वासुदेव अपनी दिव्य शक्तियों के साथ उनके रथ पर विराजमान थे। तो अर्जुन का चुनाव युद्ध के मायने में पक्षपात रहित होकर नहीं किया जा सकता है। भीम भी एक बलशाली योद्धा थे, परंतु उनको भी कर्ण ने हराया था। तो युद्ध में सर्वश्रेष्ठ योद्धा तो आदरणीय भीम को भी नहीं माना जा सकता है। मेरे अनुसार योद्धा केवल शक्तिशाली और किसी विशेष वरदान प्राप्ति के कारण नहीं होता। एक असली शक्तिशाली योद्धा वो है जो एक सामान्य योद्धा हो, जिसके पास कोई विशेष वरदान ना हो, वो धर्म के मार्ग पर चलने वाला हो, वह सभी गुणों में श्रेष्ठ हो। यदि कृष्ण को छोड़कर पूछ रहे हो तो अर्जुन। हाँ, तुम सही सुन रहे हो। यदि टीवी सीरियल को छोड़कर मूल महाभारत पर आते हो तो कृष्ण और अर्जुन के अतिरिक्त कोई सही अर्थ में युद्ध की हर कला में सही रूप से कोई पारंगत था ही नहीं। यही 2 ऐसे थे जो युद्ध की हर कला तथा हर हथियार के संचालन में अद्वितीय थे। बर्बरीक वो योद्धा जो महाभारत को महज 3 बाणों में ही समाप्त करने का सामर्थ्य रखता था। यही वो योद्धा था जिसका सर श्री कृष्ण ने दान में मांग लिया था। आइए इनके बारे में आगे आपको विस्तार से बतलाता हूँ। बर्बरीक भीमपुत्र घटोत्कच और अहिलावती नागन्या का पुत्र था। इसे युद्ध कला का ज्ञान अपनी पराक्रमी माता से प्राप्त हुआ था। बर्बरीक ने बचपन में ही भगवान वाल्मीकि की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने बर्बरीक को 3 बाण एवं एक धनुष दिया था। ये बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाते थे। यह बाण इन्हें तीनों लोकों पर विजय दिला सकते थे। इन्हीं बाणों की वजह से बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता था। इन्हें अपनी माँ से एक शिक्षा और मिली थी, युद्ध में सदैव हारने वाली सेना का साथ देना जो सेना कमजोर हो। जब महाभारत युद्ध के बारे में इन्होंने सुना तो उसमें सम्मिलित होने की इच्छा जागी और अपनी माँ से आशीर्वाद एवं वचन देकर कि हारने वाली कमजोर सेना की ओर से ही युद्ध लड़ूंगा कहकर घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया और फौरन ही एक ब्राह्मण वेश में बर्बरीक के सामने पहुंच गए। उन्होंने बर्बरीक को सिर्फ 3 बाणों के साथ युद्ध में जाते देखा तो इस पर हंसने लगे और कहा, क्या बालक सिर्फ 3 ही बाण लिए युद्ध लड़ने जा रहे हो? इस पर बर्बरीक ने उत्तर दिया, है देव, पूरे युद्ध की समाप्ति के लिए तो महज एक ही बाण काफी है। यदि तीनों बाण चला दिए तब तो तीनों लोकों में त्राही त्राही मच जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा, यदि ऐसा है तो जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, इसकी सभी पत्तियां एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। इतना कहना था कि बर्बरीक ने भगवान पर ध्यान देकर बाण चला दिया। वह बाण क्षण भर में ही सभी पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण के चरणों के पास मंडराने लगा। श्री कृष्ण ने पीपल का एक पत्ता चुपके से अपने पैरों तले दबा लिया था। इस पर बर्बरीक ने अनुरोध किया कि आप अपने पद हटा लें, अन्यथा आपको क्षति पहुंच सकती है। श्री कृष्ण के पैर हटाते ही बाण ने पत्ते को भेदा और वापस तर्कस में लौट गया। यह देख श्री कृष्ण अचंभित रह गए और पूछा कि आप किसकी ओर से युद्ध लड़ेंगे? जिस पर बर्बरीक ने कहा, कमजोर एवं हारने वाले पक्ष की ओर से। अब श्री कृष्ण समझ गए कि यह कौरवों की ही ओर से लड़ेगा और इसको यही रोकना होगा। उसे रोकने के लिए श्री कृष्ण ने उससे दान की इच्छा प्रकट की, जिस पर बर्बरीक ने वचन दिया कि आप ब्राह्मण हैं, जो भी मांगेंगे मैं दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे आपका शीश चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक चौंक गए, परंतु वचन बाध्य थे। हालांकि वे समझ गए कि यह कोई ब्राह्मण नहीं है और विनती की आप अपने असली रूप में आएं, जिस पर श्री कृष्ण अपने रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध से पहले युद्ध भूमि को एक वीर योद्धा की बलि चढ़ानी है और मैं तुम्हें महाभारत युद्ध में सबसे वीर योद्धा की उपाधि देता हूँ। इतना कहते हुए बर्बरीक ने प्रभु से वरदान लिया कि मैं अपने ही शीश से महाभारत का पूरा युद्ध देख सकूं, और अपना शीश प्रभु के चरणों में दान कर दिया और बर्बरीक ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।